मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार ने संभावित आपदा और सड़क बाधित होने की स्थिति से पहले ही जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने का राशन संबंधित गोदामों तक पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि हर साल मानसून के दौरान राज्य के कई पर्वतीय क्षेत्र जो है उसमें भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क प्रभावित हो जाता है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में दिक्कत होती है। इसको ध्यान में रखते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस बार पहले से ही 3 महीने का खाद्यान्न भंडारण जो है वो सुनिश्चित किया है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े और संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। विभाग के अनुसार सभी प्रमुख गोदामों में पर्याप्त मात्रा में राशन पहुंचा दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को खाद्य की कमी का सामना नहीं करना पड़े। अपर आयुक्त खाद्य PCS पांगती जो है उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से राशन डीलरों के माध्यम से 3 महीने के एडवांस राशन का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही जिला पूर्ति अधिकारियों को वित्तीय व्यवस्था की लगातार निगरानी करने और साथ ही किसी भी समस्या का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सरकार ने अतिरिक्त बफर स्टाफ भी सुरक्षित रखा है, ताकि प्राकृतिक जो आपदा है या फिर मार्ग है अवरुद्ध होने की स्थिति में जरूरतमंद लोग तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। सरकार का कहना है कि मानसून के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए। मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे। और ऋषिकेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और जिला भाजपा कार्यालय के बाहर पुतला भी दहन किया है। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस विधायक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में किया गया। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक हताशा और बौखलाहट को दिखाता है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व लगातार अमर्यादित बयानबाजी कर राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और उसके जो कई नेताएं हैं उन द्वारा समय समय पर इसी प्रकार की टिप्पणी की जाती रही है। भाजपा युवा मोर्चा ने चेतावनी भी दी कि देश के प्रधानमंत्री के सम्मान के खिलाफ टिप्पणी किसी प्रकार की भी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की बयानबाजी के खिलाफ उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, आक्रोश व्यक्त किया और पुतला भी दहन किया। फिलहाल इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ऋषिकेश मंडल द्वारा आज दौरा 8 के कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का पुतला दहन किया गया, जो कि उनके द्वारा कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करी गई है। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस के अंदर साफ साफ उनकी हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है कि वो लगातार इस तरीके की टिप्पणियां करते रहते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहते हैं। तो ये टिप्पणियां युवा मोर्चा या भाजपा द्वारा सही नहीं जाएंगी। इनका विरोध समय समय पर हमारे द्वारा किया जाएगा। युवा मोर्चा ऋषिकेश द्वारा द्वाराड़ के विधायक मदन सिंह बिष्ट का पुतला फूंका गया, क्योंकि कल किसी सरकारी कार्यक्रम के अंदर उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के बारे में टिप्पणी की। उनके लिए अभद्र भाषा यूज करी गई। उसके उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऋषिकेश में पुतला दहन किया गया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और पूर्व में भी कोई ये नई बात नहीं है। जो इनके गुरु हैं राहुल गांधी जी, वो खुद भी इसी प्रवृत्ति के व्यक्ति है। जैसे वो कहते हैं वैसे ही उनके नीचे के लोग कहना शुरू कर देते हैं। इसी के निमित्त आज पुतला दहन किया गया और हम घोर निंदा करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि देश से माफी मांग लें।